अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है वो है रीडिंग एंड समराइजिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द बीएस इन थर्ड सेमेस्टर। तो चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ रीडिंग एंड व्हाट इज़ समराइजिंग। आसान सिंपल उर्दू अल्फाज में मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि रीडिंग जो है वो पढ़ने की एबिलिटी को कहा जाता है। समराइजिंग का मतलब होता है टू शॉर्ट समथिंग। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? रीडिंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है टू शॉर्ट समथिंग। तो रीडिंग पढ़ने को कहा जाता है, समराइजिंग किसी भी चीज़ को शॉर्ट करने को कहा जाता है। व्हाट इज समराइजिंग? चलते हैं समराइजिंग पे। ठीक है, समराइजिंग क्या है और इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, समराइजिंग इज हाउ वी टेक लार्जर सेलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट and reduce them to their bare essentials. ठीक है friends, the gist, the key ideas, the main points that are worth noting and remembering. तो समराइजिंग जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो समराइज जो हम कहते हैं कि भाई समराइजिंग हाउ वी टेक लार्जर सिलेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। सपोज लार्जर टेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन है, मतलब बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं आपके, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक, जिससे हमें कंप्लीट आइडिया मिले, कंप्लीट मतलब मिले। लेकिन उसको हमें क्या करना है, उस टॉपिक से हमें मेन पॉइंट्स लेनी है। ठीक है, और उनको याद रखना है। मतलब समराइजिंग का मतलब है रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, रीडिंग एंड समराइजिंग के अंदर बढ़ाना नहीं है, उसकी लेंथ को बढ़ाना नहीं है हमें, बल्कि उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। डू यू अंडरस्टैंड? रिड्यूस करना है, शॉर्ट करना है, ये समराइजिंग के अंदर चीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये टॉपिक, व्हाट इज समराइजिंग? इट इज सिंपली मेकिंग अ रीडिंग मटेरियल शॉर्टर बाय मेंशनिंग ओनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी बीएसएन जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, उस इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे अपनी ज़बान में। समराइजिंग क्या है? समराइजिंग जो होता है सिंपली मेकिंग अ रीडिंग मटेरियल होता है जो आप रीड करते हो। ठीक है, आप जो मटेरियल रीड करते हो, कोई पैराग्राफ, कोई ऐसे, कोई टॉपिक, वॉट एवर, जो आप डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ रीड कर रहे होते हो, उसको हम शॉर्टर करते हैं। ठीक है, शॉर्टर करते हैं उसको हम, मतलब कम करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा, मेन आइडियाज, वो लेंगे हम समराइजिंग के अंदर। हम क्या करते हैं, जो हमारे मेन आइडियाज होते हैं उनको शॉर्टर करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज आप जहन में रखें। समराइजिंग के अंदर रीडिंग मटेरियल को शॉर्टर करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें हमें ऐसे ऐसे से लेनी, की पॉइंट्स। बाकी जो मटेरियल होगा वो हम स्किप कर देंगे। What do we do when we summarize? जब हम किसी चीज को समराइज करते हैं तो हमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, we remove the extra words and examples and we only focus on the heart of matter, only what is important. आप ये चीज ध्यान में रखें। पहले भी मैंने क्लास के अंदर आप बच्चों को समझाया था कि भाई समराइज के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो अल्फाज होते हैं राइटर के, उनको रिमूव करेंगे। अब जाहिर तौर पे यार कोई पैराग्राफ होगा, कोई ऐसे होगा, अब हम उनको, उनकी उसकी जो लेंथ है, जो 3-4 पेजेस पे है, तो 2000 वर्ड्स पे कंटेंट करता है, अब उसको हमें बढ़ाना नहीं है। जाहिर तौर पे उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो वर्ड्स जो है, जो हमारे मतलब के नहीं है, जिससे हमें मतलब नहीं मिल रहा, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और समराइजिंग के अंदर हमें सिर्फ हार्ट ऑफ द मैटर को देखना है, उस मतलब उस पूरे टॉपिक का मकसद क्या है उसको देखना है, बस वो चीज आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज आप जहन में रखें। We try to find the keywords and phrases that when uttered later still manage to capture the gist of what we read. तो समराइज के अंदर हम सिंपल करते हैं यार ना, कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उस ऐसे के अंदर, उस
टॉपिक के अंदर फ्रेजेस जो है, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, उनको रीड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यार उस ऐसे का जो मतलब है ना, वो मेन मकसद जो होता है ऐसे का, वो समराइजिंग के अंदर होता है, ठीक है। जब वो मकसद आपको मिल जाएगा तो फिर हमें पता लगता है कि इस टॉपिक या ये जो टॉपिक है जिसको मैं रीड कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो फिर जो मेन जो मकसद होता है, जो मेन हार्ट ऑफ मैटर होता है, वो हमें मिल जाता है समराइज के अंदर, ठीक है बेटा। We are trying to capture the main ideas and important details necessary for supporting them. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि समराइजिंग के अंदर जो चीज़ हम रीडिंग कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से हम मेन आइडिया, जो मेन मकसद है उस पूरे ऐसे का, उस पूरे टॉपिक का, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसका जो मेन आइडिया होता है, ठीक है, उस मेन आइडिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और समराइजिंग के अंदर सिर्फ हमें वो डिटेल चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेसेसरी डिटेल हमें चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो समराइजिंग के अंदर चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में रखें। कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं समराइजिंग के अंदर, हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम जो भी लिखा होता है वो सब लिख लेते हैं, ऐसा नहीं, ये मिस्टेक्स ना करें आप। अब आप क्या करना है, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको समराइजिंग के अंदर देखनी है, उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद है राइटिंग डाउन नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग ये होता है कि सपोज किसी टॉपिक के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो कोशिश करें वहां से वो आप जुमला जो है, वो जो सेंटेंस है वो आप निकालें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरा मटेरियल है जिससे पॉइंट नहीं मिल रही, ठीक है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, ये भी हमारी वीक पॉइंट होती है, ठीक है। तो जो कंप्लीटेड सेंटेंसेस होते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस के अंदर जिनकी की पॉइंट्स हमें मिल रही है या जो इम्पोर्टेंट है, वो हम कंप्लीट सेंटेंसेस लिख सकते हैं समराइजिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन वो मैं नहीं कह रहा कि आप वो सेंटेंसेस लिखेंगे कि आप एवरीथिंग लिख लें, नहीं। कंप्लीटिंग सेंटेंसेस का मतलब है इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिससे हमें मतलब मिल रहा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। राइटिंग वे टू मच, हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। नॉट राइट इनफ, इतना भी आपको कम नहीं लिखना चाहिए कि आपको उस पैराग्राफ का या उस थीम का आपको मतलब ना मिले, ठीक है। कॉपिंग वर्ड फॉर वर्ड, ये इस चीज से भी आप अवॉइड करेंगे। तो राइटिंग डाउन एवरीथिंग, राइटिंग डाउन नेक्स्ट टू नथिंग, राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, ये जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हैं समराइजिंग के अंदर, ये सारी जो वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सारी वीक पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप जहन में रखें, ये जो सारी आपकी पॉइंट्स है, ये समराइजिंग के अंदर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, इन सारी पॉइंट्स को, ठीक है, ये गलत है, ठीक है बेटा, ये चीज आपकी गलत है, इस चीज को आप कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, आप ध्यान में रखें, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें, अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि पुल आउट मेन आइडियाज, ठीक है। समराइजिंग के दौरान आप मेन आइडियाज को समझेंगे, फाइंड करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। की डिटेल्स आपकी हो गई, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उन पे फोकस करेंगे। यूज कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप कोशिश करेंगे कि जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल करेंगे। कोई जुमला है उसके अंदर कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है या कोई ऐसा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आप वो भी नोट करेंगे। उसके बाद ब्रेक डाउन द लार्जर आइडियाज, आप कोशिश करेंगे कि जो लंबे चौड़े सेंटेंसेस हैं उन आइडियाज को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और उनको कोशिश करेंगे सेंटेंसेस में लिखेंगे जो शॉर्टर सेंटेंसेस हो। राइट ओनली इनफ टू कन्वे द जिस्ट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ आपको इनफ ही लिखना है, ठीक है, सिर्फ जस्ट ही आइडियंस को देना है, रीडर्स को सिर्फ जस्ट ही देना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट जो मतलब है वो आप रीडर को देंगे। उसके बाद
टेक शॉर्ट बट कंप्लीट नोट्स। आप कोशिश करेंगे जितनी भी की पॉइंट्स आपने ली हैं तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट होनी चाहिए। ये समराइजिंग के अंदर होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये समराइजिंग था। बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इन शॉर्ट आपको कि ये इससे आपके लॉजिकल बीसीक्यूज आ सकते हैं। ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, पेपर के अंदर कोई समराइजिंग का पैसेज नहीं आएगा, ठीक है, ये आप जहन में रखें। तो बीसीक्यूज जो आ सकते हैं, तो इससे क्या है कि आपके थ्योरेटिकल बीसीक्यूज आ सकते हैं 5 से 10 तक, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।